never know. वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने आई हूँ। विषय है वाक्य विचार। अगर आप देखें कि वाक्य की ज़रूरत ही क्या पड़ी। देखो, हमने पहले ध्वनियाँ सीखी, स्वर, व्यंजन और उनसे मिलाकर हमने शब्द बनाए। अब हमने सीखा कि उन शब्दों का एक तो वो वाक्य के बाहर थे, जब वो वाक्य के अंदर आए तो अपना अर्थ और देने लगे। तो वाक्य की ज़रूरत इसलिए भी है कि जब हमें अपनी कोई बात किसी को बतानी है तो हमें वाक्य बनाकर ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। वाक्य वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, वाक्य कहलाता है। यानी कि जब आपकी बात समझ में आ रही है तभी वो वाक्य है। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो विचार को पूर्णता से यानी पूर्ण रूप से प्रकट करने वाली एक क्रिया है, यानी एक प्रोसेस है। और उस क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहा जाता है। अगर हम सरल शब्दों में समझें तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। अपेक्षित यानी जो आप चाहते हैं वो, तब वो वाक्य कहलाता है। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है, तो वाक्य से हमें पता चल रहा है कि विजय और बालिका क्या कर रही हैं। वाक्य के भाग, वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला है उद्देश्य, जिसे सब्जेक्ट कहा जाता है, और दूसरा है विधेय, ये है प्रेडिकेट। तो उद्देश्य जो है वो क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य है। सरल अर्थों में आप समझें कि उद्देश्य क्या है कि कोई भी वाक्य हो, उसमें अगर उसके प्रारंभ में जो भी करता है, काम को करने वाला है, वह उद्देश्य है। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है, तो इन वाक्यों में पूनम और सचिन के विषय में बताया गया है। तो ये पूनम और सचिन क्या हैं? ये हैं उद्देश्य। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। तो अगर इस वाक्य में देखें तो जो कर्ता है वो क्या है? व्यक्ति। लेकिन उसके शब्द का विस्तार क्या हो रहा है? परिश्रम करने वाला। तो परिश्रम करने वाला व्यक्ति यहाँ जो है वो विस्तार हो गया व्यक्ति का। क्या है? सदा सफल होता है। उद्देश्य के भाग। अब उद्देश्य के दो भाग होते हैं। पहला है कर्ता और दूसरा कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित कोई भी शब्द। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं विधेय, जिसे प्रेडिकेट भी कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है। अब इस वाक्य में जो किताब पढ़ती है, ठीक है ना, वो विधेय है। और क्योंकि पहले हमने सीखा कि पूनम जो पहले कर्ता के रूप में है वो उद्देश्य है, तो देखा कितना सरल है। यानी जो शुरू में दिया हुआ है कर्ता है वो उद्देश्य है, और जो बाद में दिया हुआ वाक्य का बाकी का अंश है वो विधेय कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता को अलग करने के बाद वाक्य में जो भी कुछ शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है।
जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। तो इस वाक्य में जो विधेय है वो गई, ठीक है, और उसका विस्तार क्या है, अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर। तो इस प्रकार से ये विधेय हुआ। विधेय के भाग, तो विधेय के 6 भाग होते हैं, जिनमें पहले आता है क्रिया, फिर क्रिया के विशेषण, तीसरा कर्म, चौथा कर्म के विशेषण या कर्म से संबंधित शब्द, और पांचवा है पूरक, और छठा पूरक के विशेषण। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य या सरल वाक्य, जिन्हें सिंपल सेंटेंस के रूप में आप देखते हैं। दूसरा है मिश्रित वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब साधारण वाक्य, जिन्हें सरल वाक्य के रूप में भी जाना जाता है, तो जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है, तो वो साधारण वाक्य हैं, ठीक है। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय का मतलब क्या है, जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा, तो इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है, अतः ये साधारण या सरल वाक्य है। दूसरा है मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, किंतु एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हो, तो वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब इसको सरल तरीके से समझिए। कैसे कि जब वाक्य में एक वाक्य तो जो हो वो प्रधान वाक्य बने, ठीक है, पूरा अर्थ दे, और एक वाक्य जो उसका उपवाक्य हो, जो उस पर आश्रित हो। अब कैसे, ये देखते हैं। वाक्य है मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये कहती हूं मेरा दृढ़ विश्वास है, मैंने ये वाक्य बोला है तो दृढ़ विश्वास है क्या, ये तो अपने आप में पूरा नहीं है। तो मन में ये बात आती है कि तो फिर क्या, मेरा दृढ़ विश्वास है किस पर, ठीक है ना। तो वाक्य पूरा होने के लिए अगले पे इसे आश्रित रहना पड़ेगा, यानी मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। इसी प्रकार से सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो इन वाक्यों में आपने देखा कि मिश्रित वाक्यों में ये जो कि का प्रयोग हुआ है वो इनको जोड़ रहा है, या जो का जो प्रयोग हुआ है वो इनको जोड़ रहा है। तीसरा प्रकार आता है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या है कि जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों, परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, यानी पहला वाक्य भी पूरा है, दूसरा वाक्य भी पूरा है, लेकिन हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं, संयुक्त बना रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य कौन कौन से योजकों से जुड़े, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, ये सब जो है इनसे जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो वह सुबह गया, शाम को लौट आया के बीच में जो और आया है ये संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार से आज आपने जाना ये वाक्य के 2 प्रकार के भेद, और आगे अगले हम पार्ट में वाक्य के अर्थ के आधार पर जो है वो भेदों को जानेंगे। आप उसका इंतजार करिए।
और उम्मीद है कि आज जो भी जानकारी आपको दी गई है ये आपको समझ में आ गई है। धन्यवाद।